सामने जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये बरेली की तस्वीर है। बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा खान है। जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम इस वक्त मुल्क के अंदर चला हुआ है, नफ़रत का निज़ाम इस वक्त चला हुआ है और हर तरह की गैर बराबरी का मामला यहाँ किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आज जुम्मे के दिन जेल भरो आंदोलन किया था। मौलाना तौकीर रज़ा ने भी अपनी गिरफ़्तारी दी। उन्हें गिरफ़्तार करने के चंद मिनट के बाद फिर रिहा कर दिया गया। चूँकि ये पॉलिटिकल गिरफ़्तारियाँ होती हैं और इसमें सांकेतिक सिंबॉलिक अरेस्टिंग की जाती है, तो वो गिरफ़्तार किए गए और साथ में उनके और भी जो फॉलोअर्स थे वो गिरफ़्तार हुए। जुमे की नमाज के बाद जब मौलाना तौकीर रज़ा खान ने ये गिरफ़्तारी देने का शुरू किया तो उसके बाद फिर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर हुजूम निकल आए। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। सोना रिपोर्ट की तस्वीरें हैं। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत मौलाना तौकीर रज़ा की ओर से की गई है। इस वक्त सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग देखे जा सकते हैं। बरेली की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा ने शुरुआत की जेल भरो आंदोलन की। आपको बता दें कि पहले से ही इस तरह के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम दुरुस्त करने की बात भी बरेली में की गई थी। जुमे का रोज था, पुलिस की तैनाती यहाँ पर देखी जा सकती थी और कहा जा रहा था कि मौलाना तौकीर रज़ा इस तरह की किसी मुहिम की शुरुआत कर सकते हैं या बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अब यहाँ मौलाना तौकीर रज़ा ने शुरुआत कर दी है जेल भरो आंदोलन। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मुसलमान मौजूद है। जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रज़ा की ओर से ऐलान किया गया। बरेली की बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कों पर जहाँ तक निगाह जाएगी आपको इस वक्त लोग नजर आएंगे, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तौकीर रज़ा खान का जेल भरो आंदोलन, इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली की ये तस्वीरें हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे। मौलाना तौकीर रज़ा इस तरह का कोई ऐलान कर सकते हैं, इस बात के इम्कान पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इंतजामिया की ओर से कहा गया था कि यहाँ पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आज जुमे के रोज को देखते हुए तैनाती पुलिस की गई थी। मौलाना तौकीर रज़ा के ऐलान पर अलर्ट पर था बरेली। 12 मौलाना तौकीर रज़ा खान ने गिरफ़्तारी देने के बाद हल्द्वानी में हुए दंगों पर बात की मीडिया से। हल्द्वानी में जैसा कि सभी को मालूम है, मस्जिद और मदरसा गिराए जाने के बाद वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ मौलाना तौकीर रज़ा खान को सुने क्या कहते हैं वो। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम बंदे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया। तो ये मौलाना तौकीर रज़ा खान बोल रहे थे, अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि अब बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तो फिर हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। देखें, टकराव की तरफ चीज़ें जा रही हैं। सरकार को देखना होगा, सोचना होगा और उस पर कार्रवाई करना होगी। सरकार की तरफ से जो इस तरह के मनमाने तरीके से चीज़ें की जाती हैं उससे समाज में असंतोष फैलता है और एक वर्ग विशेष को आप बिल्कुल चिन्हित करके उसको आप बता रहे हैं कि ये दुश्मन है आपके। जो मेजॉरिटी का सेक्शन है भारत का, देश का,
उस समाज को ये समझा रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटी का सेक्शन है ये आपका दुश्मन है, ये कब्जाधारी है, इन्होंने यह कब्जा किया, इन्होंने मुल्क पे कब्जा किया, इन्होंने आपकी संपत्ति लूट ली। तो ये इस तरह के जो प्रचार गलत तरीके से किए गए, उसकी वजह से देश के अंदर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। आगे चल के सरकारें जिस तरह से मनमानी करती हैं उससे स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। बरेली में आज मौलाना तौकीर रज़ा खां के प्रोग्राम की कुछ झलक और दिखाते हैं। यहाँ पर ये वीडियो देखें आप, यहाँ कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। अच्छा बता दें आपको साथ में कि जब ये प्रोटेस्ट करने के बाद लोग लौट रहे थे तो रास्ते में किसी बाइक सवार से कोई उलझन हुई, कोई कहासुनी हुई, जिसके बाद कुछ बवाल वहाँ हुआ, पथराव वगैरह हुआ और फ़िलहाल चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। ये मौलाना तौकीर रज़ा खान ने जो आह्वान किया था उसके बाद ये लोग जमा हुए हैं। असल में हालात से सब वाकिफ़ हैं, मुल्क के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। लोग अगर नहीं मानते तो उनको लालच दे करके, लालच में नहीं आते तो उनको धमकी दे करके, धमकी से नहीं मानते तो फिर एजेंसियों के ज़रिए अपने पक्ष में किया जाता है, अपने साथ ले लिया जाता है और अगर जो साथ में नहीं आता तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, जेलों में डाल दिया जाता है, बुलडोज़र से उनके मकानों को, दुकानों को ढा दिया जाता है। प्रलोभन का दौर, लालच का दौर है और लालच दे करके लोगों को अपनी तरफ किया जा रहा है। भारत में इस साल 5 भारत रत्न का अब तक अनाउंसमेंट हो चुका है कि 5 लोगों को भारत रत्न मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर और आपके बिहार में, और जैसे ही उनके लिए ऐलान हुआ, नीतीश कुमार ने, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, वो इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी का भारत के लिए क्या योगदान है सब जानते हैं। वो राम मंदिर आंदोलन के करता धरता रहे, तो उनको ये अवार्ड जो है वो उनकी आरएसएस भक्ति और जो उन्होंने धर्म का काम किया उसके लिए मान सकते हैं। दूसरा आज जो ऐलान हुए उसमें चौधरी चरण सिंह जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको दिया गया। तो चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न है उसके एवज में भी सौदेबाजी हुई है। अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी, यानी चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब जैसी जानकारियाँ हैं वो 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएंगे। 4 लोकसभा की सीट हैं और 1 राज्यसभा की सीट उनको दी जा रही है। तो चौधरी जयंत सिंह अपने दादा के नाम पर भारत रत्न लेने के बाद अब ये इंडिया गठबंधन से आउट होकर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। अब कहाँ चली गई इनकी नैतिकता और जो नीति होती है वो। दूसरा एक और दिया गया है, वो नरसिम्हा राव के लिए है। तो नरसिम्हा राव के लिए पिछले साल ही मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे, उन्होंने कहा था कि भारत में नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इस बात से मणिशंकर अय्यर के बयान से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरसिम्हा राव ने क्या काम किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरवाने का काम किया, उन्होंने देश में आतंकवादी धमाकों में, हमलों में मुसलमानों को जेल भिजवाने का काम किया। ये सारे काम नरसिम्हा राव के वक्त में हुए थे। तो नरसिम्हा राव को भारत रत्न आज दिया गया है और 5वां एक अवार्ड और ये भारत रत्न और दिया गया है, वो वैज्ञानिक हैं, उनको दिया गया है। तो इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बहुत फिक्र पैदा करने वाली है। देश के अंदर चुनाव मौजूद है, चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता और सीए एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर के आया जा रहा है ताकि एक वर्ग विशेष को हिट किया जा सके और वो पैनिक में आ जाए और वो उसकी तरफ से प्रतिक्रियाएं हो, ताकि हमें मौका मिल जाए अपना काम करने का, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, और ताकि हिंदू मुस्लिम टकराव हों, सड़कों पर दंगे बवाल हों
तो ये चीज़ें अब ये मौलाना तौकीर रज़ा खान ने जो बड़ा प्रोटेस्ट आज किया है, तो उन्हीं तमाम फ़िक्र को लेकर के जो देश के अंदर मौजूद है इस वक्त, नफ़रत का बोलबाला है, लोग एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भा रहे हैं, और मुस्लिम समाज को तो बिल्कुल बहुत ही गंदा साबित कर दिया गया है। मीडिया ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। तौकीर रज़ा खान इत्तेहाद मिल्लत एक पार्टी है, वो इसके प्रेसिडेंट हैं, और ये बरेली खानका के ज़िम्मेदार हैं, बड़े मजहबी लीडर हैं। इनकी गिनती भारत के चंद जो बड़े धार्मिक रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनमें की जाती है, और इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं बड़ी तादाद में। यहाँ कुछ एक फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारत समाचार से हासिल फुटेज है, बरेली के प्रोग्राम के ऊपर ये देखें। दरअसल जो बात है वो इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी से शुरू हुई और उसके बाद इस पूरे परिसर को सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और इसको देखते हुए पूरे शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे अपन। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने जो आज ये गिरफ्तारी का अपना प्रोग्राम रखा, बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद देश में दूसरी मस्जिदों पर आँच आने लगी है। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के भी अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये भी मंदिर है, और वहाँ पर 2.5 दिन का कोई झोंपड़ा है उसके लिए भी, और दूसरी मस्जिदें जो संघ के लोग हैं वो 4 लाख मस्जिदों को कहते हैं कि 4 लाख मस्जिदें हैं भारत में जो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं। ऐसा अब ये फ़िक्र जो है मौलाना लोगों में हुई है। अब तक जो भारत के अंदर हैं, चाहे देवबंद शरीफ हों या बरेली शरीफ के लोग हों, ये बहुत शरीफ लोग हैं, और ये सब अपने अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने अपने मकसद से जी रहे थे। अब थोड़ी सी शायद इनको फ़िक्र पैदा हुई है, क्योंकि बरेली के से पहले देवबंद के अरशद मदनी और महमूद बंदी की तरफ से भी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जो बनारस की निचली अदालत का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फ़ैसला था कि वहाँ ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू करा दी गई है, उसको लेकर के जो उन्होंने मीडिया से बात की, तो कुछ लगता है कि शायद इन लोगों के अंदर हरारत पैदा हुई है। अब ये हरारत कब तक बरकरार रहेगी? क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफ़र मिलता है तो ये अपने पॉइंट पर कायम रहेंगे या उधर जाएंगे? क्योंकि पहले भी देखा जाता रहा है कि जिसको जिधर से जो रेवड़ियाँ मिली तो वो फिर उधर हो जाता है। अभी जैसा हम भारत रत्न को लेकर के बता रहे थे, देश के अंदर ऋषि कपूर ने ये बात का खुलासा किया था एक प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी खुलासा किया था कि उनके लिए पहला पुरस्कार बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का वो उनके पिताजी यानी राज कपूर जी ने 30,000 रुपये दे करके ख़रीदा था। अब फिल्मों में अवार्ड ख़रीदे बेचे जाते हैं, पॉलिटिक्स में अवार्ड लालच दे करके दिए जाते हैं, और अपनी बात को मनवाने के लिए दिए जाते हैं, तो चीज़ें ऐसी चलती हैं। बाबरी मस्जिद का हश्र ऐसा ना होता अगर ये जो मौलाना लोग हैं वो कहीं किसी लेवल पर कायम रहे होते। फ़िलहाल मौलाना ने दलेरी का काम किया है, और बस ये कि ऑर्गेनाइज होकर के डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि मुसलमानों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, उसकी ऐसे चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, और अनुशासन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप एजुकेट हैं, अनएजुकेट हैं, जैसे भी हैं, कोई मसला नहीं,
लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। और मस्जिदों में जो हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, असल मकसद तो मस्जिदों का डिसिप्लिन सिखाना, दीन सिखाना है। मस्जिद में इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आप जाएं और जाकर के सजदे करें और दुआएं मांगें और चलते बने। वहाँ जाइए, डिसिप्लिन सीखिए और दीन सीखिए। दीन को कायम करने के लिए फिर क्या किया जाता है कि और तुम नाप तोल कम न किया करो। सूरह बकरा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तर्जुमा कई जगह आता है कि और तुम नाप तोल कम न किया करो, यानी इंसाफ से काम लो। जब किसी माशरे में, किसी समाज में, किसी मुल्क में इंसाफ कायम नहीं रहता है तो वहाँ पर फिर जंगल राज जिसको कहते हैं वो कायम हो जाता है। तो मुसलमानों को दीन कायम करना चाहिए, तभी इंसाफ कायम हो सकता है। शुक्रिया आप सभी का।